सर ने कभी आप लोगों को प्रॉफिट दिखाया है अपना कि वो कितना बना रहे हैं? हाँ जी सर। थोड़ा बहुत? हाँ, परसों दिखाया था और वो बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, आज के समय में किसी बिजनेस की शुरुआत करनी हो, एक नए बिजनेस की शुरुआत करनी हो, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप उससे हो सकता है कि मशीनरी लगा लें, आप उससे हो सकता है कि कोई एक छोटा सा दुकान खोल के बिजनेस शुरू कर लें। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री है या फिर जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री है, जो आज के समय में बहुत तेजी से बूम कर रहा है, इसके अंदर बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो आप कैसे करेंगे? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि डीमेट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलेंगे और कुछ पैसा उसके अंदर डालेंगे और हमारा बिजनेस शुरू हो गया। हम कुछ स्टॉक चूज करेंगे, उसको बाय करेंगे, सेल करेंगे, बिजनेस शुरू। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच में इतना करने से आप एक एक्चुअल धंधा कर पाएंगे? अगर मैं मुझसे पूछिए तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको यही पता नहीं है कि किस समय कौन सा बिजनेस के अंदर पैसे डालना है, किस मार्केट में पैसे डालना है, कब डालना है, कब निकालना है, या वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसको एनालिसिस कैसे किया है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सही जानकारी और अच्छी तैयारी नहीं है तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसा हो यदि आज मैं आपको एक ऐसे जगह पर एक ऐसे पर्सन से मिलाऊं जो इसके मास्टर है, ऑलरेडी जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और मैं आपको लाइव दिखाऊं कि किस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और किस तरह से लोग काफी जगह से, जैसे कर्नाटका से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और भारत के विभिन्न जगहों से आके और इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किल ले रहे हैं और आगे चल के एक बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, मैं आपको लेकर के चलता हूं क्लास में जहां पर इसकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी यहां पर जुड़ करके, सीख करके एक स्किल को आने वाले समय में एक प्रॉफिटेबल धंधा शुरू कर सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से बनाई जा रही है। ये निवेश की सलाह नहीं है। क्रिप्टो और ट्रेडिंग ऑप्शन उच्च जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं। किसी भी निवेश से पहले स्वयं से रिसर्च करें, खुद से स्किल गेन करें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए मेरे साथ। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेसेस को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में दोस्तों हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूनिक बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं तो सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके और आपको समझ में आए कि किस स्किल से कौन से धंधे को सबसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप भी ट्रेनिंग कर सकते हैं स्किल की और आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप कहां से हैं? मैं रांची से हूँ। उड़ीसा से हैं। पटना से हैं। सर मैं उड़ीसा से हूँ। पटना से हैं। मैं बिहार से हूँ सर। दिल्ली से। दिल्ली से। जो मतलब इतना है कि एकदम एक हर चीज़ को तोड़ तोड़ के सर बताते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार, जितने बार पूछिएगा उतने बार आपको सर बताएंगे। एकदम सिंपलिसिटी में सिखाता है। मतलब हम जो उन्होंने बोलते हैं हम सब कुछ समझ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल उनका महत्व है जो स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज, माने लॉस को कैसे मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सब खूब अच्छा से हमको समझ लेता है। सर से पहले भी बहुत लोगों का वीडियो देखा था तो सारे जगह पर बता रहे थे कि हम कंफर्म प्रॉफिट करा देंगे। सर से भी बात हुआ, वो बोले कि नहीं, कंफर्म प्रॉफिट तो नहीं, हम तो बस सिखाने का काम ही हमारा है। तो उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से समझते हो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। एक क्लास के अंदर 50-60 लड़के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें से टॉप 3-4 लड़के ही करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्किल को डीपली सीख रहे होते हैं। और यहाँ पे भी यही तरह, इसी तरह से आपको डीप जानकारी दिया जा रहा है, जैसे आप फीडबैक देख रहे हैं। सर देखिए, इस बात पर मैं भी कंफ्यूज था सर। ओके। कि देखिए, हम अगर जाएंगे तो कौन आदमी पर विश्वास करेंगे कि वो सही आदमी निकलेगा। ये बोलते थे कि आप आइए हमारे पास, कंसेप्ट को सीखिए, स्किल को सीखिए और सीखने के बाद आप उसको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना उसको आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और उसमें आपको जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे उसके आधार से आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाएगा और उस आधार पर आप आगे चल के सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये लाइव चल रहा है सर। इसमें अगर कोई मुझे डाउट होता है तो सर उसके लिए पूछते हैं,
हैं तो सर बता दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस कॉन्सेप्ट पर काम करूंगा तो 2-3 महीना तक मैं जाते जाते तक पूरा पकड़ लूंगा सर, और इसके बाद ट्रेड कर उठाना चालू कर दूंगा। कि कुछ लोग मार्केट में ऐसे दावे करते हैं कि 3 दिन के अंदर वो जो है आपको ट्रेडिंग सिखा देंगे और आप मार्केट में बड़ा कर सकते हो। किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है, और अगर 21 दिन तक आप सेम चीज सेम प्रिंसिपल के साथ और सेम अनुशासन के साथ करते हैं तो वहां पे उस चीज को आपके हैबिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसा रह रहा है ट्रेनिंग सर? 2-3 महीना ये शुरुआती दौर है, लेकिन सीख के करने से फिर प्रॉफिट कमाया जा सकता है बढ़िया से। क्योंकि हर जगह दोस्तों प्रॉफिट के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन जहां पे लॉस की बात आती है तो वहां पर बहुत कम लोग इसके बारे में फोकस करते हैं, तो ये अच्छी चीज है। तो बोल रहा है 6 महीने का बाद हम ट्रेड का बेनिफिट का तरफ से जा सकते हैं। हमको गाइडलाइन दिया है, उनके बगलत हम ट्रेड लिया है। आज हम मतलब 1000 प्रॉफिट का है अभी तो। अच्छा आज? हाँ सर, ये वाला है। ओके, मतलब पोर्टफोलियो जाना है और यहाँ पे जाना है ये वाला सर, 901 रुपया का है। अच्छा, अभी तुरंत आज ही आपने किया और मतलब 20 मिनट के पहले किया था। ओके, जो अभी दिखाया जा रहा है इसी पे वो कैंडल ब्रेक किया, हम वहाँ से एग्जिट ले लिया है। यहाँ लोग सीख रहे हैं, यहीं पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और तुरंत के तुरंत जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब किसी ने ऐसा किया है, लेकिन इनका डेटा हमारे पास है जो अभी ये शो कर रहे हैं। सो आप आउट ऑफ 10 सर को क्या रेट दोगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगा सर को। सर 100 में से 100। 100 में से 100 जी। वाह, ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर इस तरह के फीडबैक तो शायद मैंने भी नहीं देखे हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी पे। आपका स्वागत है और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का स्वागत है जी। सो मैं अभी आपके स्टूडेंट्स का फीडबैक ले रहा था और मुझे इतना अच्छा फीडबैक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि स्टॉक मार्केट का नाम आजकल जब लोग सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो डूब जाएंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है? सर देखिए, लोगों का सोचना सही ही है। एक्चुअली क्या है कि ये एक स्किल है और बहुत हाई क्लास की स्किल है, जो स्किल आपके तकदीर को, आपके फ्यूचर को, आपके फैमिली के स्टेटस को चेंज कर सकता है। तो इस स्किल को डीपली सीखने की जरूरत है। जिसने सीखा वो इसमें पैसा बनाया, बहुत कामयाब हुआ। जो इस स्किल को बहुत हल्के से लेते हैं कि कहीं 2-4 दिन क्लास करेंगे, उसी में हमको मास्टरी हो जाएगी और इसके बाद पैसा आने लगेगा, इस माइंडसेट से जो आते हैं इस स्किल में, इस बिजनेस में, वही कामयाब नहीं हो पाते हैं और बाद में वही कहते हैं कि ये जो है जुआ टाइप का चीज़ है, क्योंकि वो पर्याप्त मेहनत करते नहीं है, इस पे क्या डिमांड है मार्केट का वो समझते नहीं है और शॉर्ट टाइम में वो रिजल्ट चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट टाइम में रिजल्ट तो किसी में भी नहीं मिलता है। दोस्तों एक ऐसी स्किल है जो सही ट्रेनिंग, अनुशासन और समय देने पर लोगों को अच्छा परिणाम दे सकती है, लेकिन ये व्यक्ति के अनुसार डिपेंड करेगा। हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकता है। आपको एक सिंपल साधारण नौकरी के लिए क्लास 1 से लेकर के और BA या फिर जो ग्रेजुएशन होता है वहां तक पढ़ना पड़ता है, यानी 10-12 साल देते हो तब 10,000 की नौकरी के लिए एलिजिबल होते हो। हाँ या ना आपको बता देना कमेंट में लिख के। यहाँ ट्रेडिंग के बारे में एक लाइन लिखा गया है कि ट्रेडिंग इज 90% ऑफ माइंडसेट एंड 10% ऑफ स्किल। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। आपको लगता है कि ये ट्रेडिंग में ही ऐसा कंसेप्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप दुनिया में किसी भी बिजनेस को उठा लो, आपके स्किल से ज्यादा ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, और अगर आपका माइंडसेट सही डायरेक्शन में चल रहा है तो दोस्तों बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि क्या आप बिना पैसे के 6 महीने काम कर सकते हो? क्या आप बिना सैलरी के साल भर काम कर सकते हो? अगर जवाब हां तो आप बिजनेस कर सकते हो। और यही जो चीज है दोस्तों, ये 90% का माइंडसेट है। अगर आपके पास 90% माइंडसेट है और 10% स्किल सीख लिया जो यहां पर सिखाया जा रहा है, तो आप भी अपने बिजनेस में काफी बड़ा कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस है दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा सर, एक क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स को काफी ज्यादा कुरेद रहा होगा कि पूछ के बताइए, कौन कौन से लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं? देखिए, सभी लोग कर सकते हैं। आपका लेडीज है घर में वो कर सकते हैं, कोई बिजनेस करते हैं वो कर सकते हैं, कोई प्राइवेट जॉब में है तो वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं 2 चीजें यहाँ पे सिखाता हूँ, एक शेयर मार्केट हो गया, एक क्रिप्टो हो गया। क्रिप्टो क्या है कि पूरी दुनिया में चलती है 24/7, कभी ये मार्केट बंद नहीं होता है। तो कोई आदमी अगर दिन के टाइम में ऑफिस ड्यूटी है या कोई बिजनेस है, कोई काम धंधा है,
तो रात में आके इसको कर सकता है। का अकाउंट खुलता है, उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, 18 ईयर्स का एज चाहिए। तो 18 ईयर्स के एज के ऊपर कोई भी है कर सकता है, तो कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है। कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको चार्ट को पढ़ना है। चार्ट का कोई लैंग्वेज नहीं है कि ये हिंदी है या इंग्लिश है या क्या है। तो बस चार्ट को जिसको समझ में आ गया वो यहाँ पे कामयाब होगा। जिनको स्टडी करना, एनालिसिस करना ज्यादा पसंद है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। एक चीज और कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कमाने से ज्यादा फोकस हमें बचाने पे करना होता है। एकदम। क्या ऐसा लगता है? देखिए, दो चीजें हैं इस बिजनेस में। को खड़ा करने के लिए बहुत बड़े पूंजी की जरूरत नहीं है। एक छोटा मोटा टैब या लैपटॉप चाहिए आपको, एक स्मार्टफोन चाहिए, आप घर में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में दो चीजें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है लॉस मैनेजमेंट पे, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग कहते भी हैं कि ये जुआ है। ये जुआ इसलिए है जिसने लॉस को मैनेज करना नहीं सीखा। अगर आप लॉस को मैनेज कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो कहाँ पे कट करना है, बस ये मास्टरी आपकी हो गई, फिर यहाँ पे आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट देना जो है वो मार्केट के हाथ में है, लेकिन लॉस को कितना काटना है ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो जो अपने आप पे यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, फिर लॉस को काटने में क्या है, एक साइकोलॉजी भी आती है कि आपका डिसिप्लिन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अगर आपका डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस अच्छा है। दोस्तों, लॉस मैनेजमेंट और अनुशासन से कामयाबी की संभावना बेहतर होती है, लेकिन परिणाम हर किसी के लिए अलग होते हैं। शॉर्टकट खोजते हैं वही यहाँ पे कामयाब नहीं होते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग यहाँ पे आपको इंडिया में है, बहुत सारे कामयाब बच्चे आज दुबई में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना पैसा लगेगा स्टार्टिंग में? ये ऐसा बिजनेस है जो सबसे कम पैसे में स्टार्ट किया जा सकता है। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो सभी के पास आज का होता है। एक सेकेंड हैंड छोटा मोटा लैपटॉप ले लीजिए, आपको 10 से 15 हजार में होता है। 10,000 15,000 पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। जब आप एक बार सीख लेते हैं तब फिर आप जितना पूंजी लगाइएगा प्रॉफिट भी उतना ही होगा। लेकिन स्टार्टिंग में सीखने के लिए, सीखने के दरमियान प्रॉफिट लॉस दोनों चलता है। सीखने के दरमियान 10-15 हजार से सीखा जा सकता है पूंजी से। इनसे मैंने पूछा कि ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग कोर्सेज लगा रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं इनफैक्ट। तो उनको छोड़ के आपको ही क्यों चूज करा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बात ये कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं इंडिया में। मैं ही नहीं कह सकता, मैं ही अच्छा सिखाता हूँ और भी लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि ऑफलाइन में एक फायदा ये होता है कि आप माने इंटरेक्शन होता है, आई कांटेक्ट होता है। तो जहाँ पे आई कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा आसानी से आपके अंदर जाती है, आपको समझने में आसान होता है। एक क्या होता है, एक इन्वायरमेंट भी रहता है, सभी लोग ट्रेडिंग करने के आए हैं तो सारे लोग ट्रेडर होते हैं, तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप वहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं। अब उनका ऑफलाइन आप ज्वाइन कीजिए या ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, जिनका दोनों है। अगर कोई ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं तो ठीक है, लेकिन प्योर ऑनलाइन में ही अगर कोई है तो फिर देखना होगा कि वो शख्सियत कितना खुद ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है। दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मैं फीडबैक फिर से लेने चलूंगा, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो आप जब उसका प्रैक्टिकल करते हो और वो भी लाइव करते हो तो वहां से जो रिजल्ट मिलता है उसमें, और नॉर्मल आप ऑनलाइन से कुछ सीख करके करने जाते हो जहां के पर आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस। मैं थोड़ा सा इन लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर ने कभी आप लोगों को प्रॉफिट दिखाया है अपना कि वो कितना बना रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत। हाँ, परसों दिखाया था और वो बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो माइंड के बाहर था परसों। ओके, क्या आपने भी देखा? हाँ, कल से भी देखा था उन्होंने 1,80,000 1,80,000 का। 1,80,000 एकदम इंडियन रुपीज में बोल रहा हूँ, इंडियन रुपीज में प्रॉफिट हुआ था, सर ने किया था। ओके दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिखाया जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, ये व्यक्तिगत परिणाम है। हर व्यक्ति का परिणाम अलग होता है। ट्रेडिंग में लाभ और हानि दोनों संभव है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज, बहुत अच्छी चीज ये भी है कि एक ऐसा बंदा जिसने ट्रेडिंग के अंदर कभी हाथ नहीं लगाया, अगर आप उससे सीखें, और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ ही ट्रेडिंग को दे दी, उससे सीखें, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा आप कमेंट में भी बताइएगा। सब हमको दिखाता भी नहीं है। हाँ जी, मतलब सर जितना प्रॉफिट कर रहा है ना, थोड़ा बहुत हमको दिखाते हैं, मतलब सब कुछ दिखाता नहीं है। तो सब कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अगर
कुछ ज्यादा दिख गया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप भी सोचोगे कि अच्छा सर ने जितना लगाया है हम भी लगा देते हैं, हमको भी उतना मिल जाएगा पहले दिन, तो मामला उल्टा हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे करोगे तो डाइजेस्ट भी होगा और अच्छा कमाई भी हो सकता है। आपके पास ट्रेनिंग लेने का क्या प्रोसीजर है सर, कैसे कोई ट्रेनिंग ले? महीने में 2 सेशन होता है आपको, एक 6 तारीख को होता है और एक 20 को होता है। अच्छा। बाकी जब डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले पे नंबर दिया रहता है उसमें कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पटना में होता है आपको। और एक चीज़ और बता दें आपको, मेरा अपना एक ट्रेड मित्रम यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी काफ़ी कंटेंट होते हैं, वहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट के वीडियो होते हैं और कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होती है, तो लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं आपको। जो कोई नए लोग स्टॉक मार्केट में आए तो पहले रिसर्च करें कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। यहाँ पे देखिए 3 सेगमेंट है आपको, इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है। इंडियन मार्केट में भी कई सेगमेंट है, स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। तो आदमी को स्टार्ट जो करना चाहिए उस जगह से जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है, तो पहले आदमी को स्टॉक में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम है। क्रिप्टो में जाइए, ऑप्शन में थोड़ा बाद में जाना चाहिए, 3-4-6 महीने के बाद जब आपका एक्सपर्टाइज हो जाए तब आप उसमें जाएं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसी को ऑप्शन करते हैं। उसमें 3-4-6 महीने के एक्सपर्ट होने के बाद जाएं तो अच्छी है। पुराने लोग हैं तो मैं यहाँ ट्रेनिंग करके वो तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं हमेशा करता हूँ कि आप पहले स्टॉक में करो, क्रिप्टो में करो, देन ऑप्शन में जाओ। तो एक डिस्क्लेमर क्या देना चाहेंगे आप लोगों को कि इससे आपको बचना चाहिए और इसको आपको करना चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो? शॉर्टकट जिनके पास है वो इस मार्केट में नहीं आए, एक लॉन्ग टर्म सोच के आए यहाँ पे, और अच्छे ढंग से रिसर्च करके इस मार्केट में आना चाहिए कि इस मार्केट में रिस्क क्या है, क्या प्रॉफिट का एस्पेक्ट बनता है, आपको कितना टाइम लगता है, कहाँ पे किस मेंटर से सीखना है और कहाँ पे हमको एंट्री करना है। जैसे हमने अभी बताया कि 3 सेगमेंट होता है, किस सेगमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे लोग कामयाब होंगे। क्वेश्चन जो सबसे हॉट क्वेश्चन होगा, जो अक्सर लोग पूछते हैं, और वो ये होता है कि सर जब आपको इतनी जानकारी है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो, आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप लोगों को क्या बोलेंगे जो ये कह रहे हैं कि इतना करने के बाद छोटे छोटे रकम के लिए सर क्यों पढ़ा रहे हैं? अब इसका बहुत सारा आंसर है। आपको कहता हूँ कि अगर किसी के पास टैलेंट है तो उसको मल्टी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते में आपको दिखाई दिया कि एक सोने का सिक्का है, एक चांदी का सिक्का है, तो आप सोने के सिक्का को उठा लेंगे, चांदी के सिक्के को छोड़ देंगे क्या, कि दोनों उठाएंगे? बिल्कुल दोनों तो उठाएंगे। ट्रेडिंग जो है मेरी ये सोने का सिक्का है और ये जो है चांदी का सिक्का है, तो इसको भी उठा लेते हैं, लोगों को भी कुछ फायदा होता है, कुछ मुझको भी होता है। दोस्तों कंसेप्ट आता है, 2 कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट होता है डबल जी का, एक होता है ग्रो और दूसरा होता है गिविंग। अगर आप कहीं ग्रो कर रहे हो तो हर किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ग्रो कर रहा है वो गिव भी करे, यानी कि जो स्किल अपने पास है वो स्किल को दूसरे के पास भी दे। हाँ, इसके बदले में उसको कुछ चाहिए तो वो सर लेते हैं, लेकिन इसके बदले में आप जब इस स्किल को सीख लेते हो तो आप इस स्किल से कितने सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, ये भी एक बड़ी चीज होती है। और यही कारण है कि सर खुद भी करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है इस तरह के बिजनेस को के साथ जुड़ सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल हमने यहाँ पर दिया हुआ है, एड्रेस हमने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के यहाँ की टीम से बात कर सकते हैं और यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, सर से डिस्कस कर सकते हैं और फिर आप इस बिजनेस को, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री और इस तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर में आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो के बिजनेस की स्किल कहां से मिलता है, कहां से सीखा जाता है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।